Tell me like a Hellcat. एपिसोड की स्टार्टिंग में सीन हमें सियांग हेंग का दिखाया जाता है, जो कि लाइटोंग से कहता है तुम यहीं पर रुको, और उन गुंडों के पास जाने लगता है। वे वो लोग कहते हैं तेरे हाथ पैर कितने पतले और छोटे हैं। सियांग हेंग कहता है तुम यही कर सकते हो, और उन्हें पिटने के लिए जाता है। वहीं दूसरी तरफ वेशी की कहती है ये सब मेरी ही गलती है। वो कहती है अच्छा हुआ कि तुम्हें चोट नहीं लगी। तभी सियांग हेंग वहाँ आता है और कहता है चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। वहीं दूसरी तरफ साओ हॉस्पिटल में आया हुआ था। उसी हॉस्पिटल में वेशिकी और सियांग हेंग लाइटोंग को लेकर आए थे। तभी साओ कहता है मुझे मिस्टर गु को बताना ही होगा। वहीं दूसरी तरफ लो जिंगजी गुइचिन से कहता है चूजी और तुम दोनों साथ इसीलिए हो क्योंकि तुमने शर्त लगाई है। कहता है मैंने उसे मजबूर नहीं किया है। लो जिंगजी कहता है तो क्या तुम उससे प्यार करते हो? वो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है? जिंगजी कहता है अच्छी बात है। वो कहता है तुम्हारा क्या मतलब है? फिर उसे साओ का कॉल आता है जो कहता है चूजी मुसीबत में है। तभी वो दोनों भागते हुए हॉस्पिटल आते हैं। तभी डॉक्टर कहते हैं चूजी की फैमिली कौन है। वहाँ पे एक डेड बॉडी को लाया जाता है। तभी दोनों भागते हुए उसके पास जाते हैं। तभी गुइचिन कहता है प्लीज इसका इलाज करो, इसे मरने मत दो। तो दोनों अपना रोना रो ही रहे थे कि तभी साओई को चूसी दिख जाती है। तभी चूसी उन लोगों को देखकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन दीवार से टकरा जाती है। साओई कहता है मिस्टर गु वो देखिए। तभी वो दोनों भागते हुए चूसी के पास जाते हैं, लेकिन लो सिंह से चूसी के गले लग जाता है और कहते हैं तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। जो देखकर गुइचिन जेलस हो जाता है। दूसरी तरफ वेशिकी कहती है वो सभी चूसी की बहुत परवाह करते हैं, लेकिन वो मैं हूँ जिसकी परवाह की जानी चाहिए। तभी सियांग हेंग और लो जिंगजी दोनों उसे पानी देने के लिए जाते हैं। तभी गुइचिन लो जिंगजी का ग्लास ले लेता है और साओ ही सियांग हेंग का, और कहता है ये मेरी गर्लफ्रेंड है तो मैं इसका ख्याल रखूंगा। लो जिंगजी कहता है किसी ने आधे घंटे पहले कहा था कि वो कभी चूसी से प्यार नहीं करेगा। गुइचिन कहता है बाहर चलो। तभी वो दोनों बाहर आ जाते हैं और कहते हैं भले तुम इस बात के लिए सीरियस हो, लेकिन मैं चूजी को नहीं चाहता, और तुमने अभी जो कहा मैं नहीं चाहता कि वो चूजी सुने, वरना वो सैड होगी। लू सिंह से कहता है तुम इतने कॉन्फिडेंट कैसे हो? अभी जोंग शिंग और जोंगी दोनों वहाँ आ जाते हैं और कहती है मेरे रास्ते से हट जाओ, और अंदर जाने लगती है। लाइटोंग कहती है जोंग शिंग तुम यहाँ कैसे? वो कहती है मैं जोंगी के साथ डॉक्टर को दिखाने के लिए आई थी। मैंने नर्स से तुम्हारा नाम सुना, इसीलिए मैं तुम्हें देखने के लिए यहाँ आ गई। वैसे तुम्हें चोट कैसे लगी? वो कहती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे क्या तुमने दरवाजे के पास किसी को देखा? जोंगशिंग कहते हैं नहीं तो मैंने नहीं देखा। तभी वो कहते हैं लगता है वो दोनों चले गए। तभी वो दोनों अंदर आते हैं, जिसे देखकर वो कहती है सारे लोग एक साथ आ गए, वैसे भी मुझे कुछ नहीं चाहिए। तभी वो कहती है मुझे लगता है कि मुझे घर जाना चाहिए। तभी सारे लोग एक साथ कहते हैं बिल्कुल नहीं। तभी जोंगशिंग कहती है लड़कियां लोगों की अच्छे से देखभाल करती है, तो आज रात मैं यहीं पर रुकूंगी। तभी सोंगी कहता है सिस्टर बेहतर होगा कि मैं ही रुक जाऊं। गुइचिन कहता है भूल जाओ, मैं उसका बॉस और बॉयफ्रेंड दोनों हूँ, इसलिए मुझे उसका देखभाल करना चाहिए। तो सिंह से कहता है बॉस के तौर पर तुम्हें अपने काम से काम रखना चाहिए, और मैंने अपना सारा काम पूरा कर लिया है, इसलिए मैं यहीं पर रहूंगा। तभी सियांग हेंग कहता है अगर मैं घर जाऊंगा तो मिस जो तुम्हारे बारे में जरूर पूछेगी, इसलिए मैं भी यहीं रहूंगा। तभी वेशिकी कहती है तुम्हें मेरी वजह से चोट लगी है, इसलिए मैं भी यहीं रहूंगी। ये सुनकर वो अपना मुंह छुपा लेती है। थोड़ी देर बाद वो सारे सो जाते हैं। तभी लाइटोंग जग जाती है और वे शिकी को भी जगाती है और साथ ही जोंगशिंग को भी जगाती है और कहती है मेरे साथ चलो। तभी वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन तभी गुइचिन उसका हाथ पकड़ लेता है, इसीलिए वो उसका हाथ छुड़वा कर सियांग हेंग पर रख देती है और वहाँ से जाने लगती है। लेकिन उन्हें जाते हुए जाओ देख लेता है, लेकिन तभी जोंगशिंग उसका मुंह बंद करती है और उसे वार्निंग देती है। तभी वो अपने घर पे आ जाती है और कहती है ये पहली बार है कि मुझे इतनी देखभाल मिल रही है। अफसोस की बात है कि मेरे साथ फिर कभी ऐसा नहीं होगा। अब सीन हमें मॉर्निंग का दिखाया जाता है, जहाँ पर गुइचिन और जाओ दोनों लाइटोंग के घर जा रहे थे, लेकिन तभी लो जिंगजी कहता है और कहते हैं तुमने उसे डरा दिया और अब उसके घर पे आ गई। वो कहते हैं तो क्या, मैं अपनी गर्लफ्रेंड की काफी केयर करता हूँ। लो जिंगजी कहता है फेक गर्लफ्रेंड। सियांग हेंग और जोंगी और उसकी सिस्टर वो भी वहाँ पे आ जाते हैं। तभी जोंगशिंग कहती है तुम लोग काफी शोर मचा रहे हो, क्या तुम लोगों को नहीं पता कि एक पेशेंट को सबसे ज्यादा आराम की जरूरत होती है? लो जिंगजी कहता है तो फिर सभी को चले जाना चाहिए। सियांग हेंग कहता है ठीक है, उसे आराम की जरूरत है। लो जिंगजी कहता है मिस जोंगशी आपको भी उसे परेशान नहीं करना चाहिए। तभी वो सारे उसके घर जाते हैं, लेकिन वेशिकी पहले से ही डोरबेल बजा रही थी। तभी लाइटोंग उन सभी को देखकर कहती है विश्वास नहीं होता। तभी वो गुइचिन और जोंगशिंग को देखकर कहती है ये दोनों कब इतने करीब आ गए? जोंगशिंग कहती है तुम्हारा चूसी के साथ क्या रिलेशनशिप है? वो कहती है इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं।
वो कहती है तुम्हारा कोई फ्यूचर नहीं है, इसीलिए उसे छोड़ दो। कहता है अगर चूसी नहीं होती तो तुम मुझसे बात भी नहीं कर सकती। तभी वो वेशिकी और लो जिंगजी को देखती है और कहती है लगता है स्टोरी ट्रैक पर आ रही है। तभी लो जिंगजी वेशिकी से कहता है मैंने सुना है कि तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया है, मैं चाहता हूँ कि तुम वापस आ जाओ और चूसी को भी अपने साथ लेकर आओ। तभी वो जियांग को देखती है और कहती है मेन लीड और साइड रोल के पास अपनी कहानियां हैं और वो लोग प्यार में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ये लड़का, इसे तो प्यार का मतलब भी पता नहीं होगा। तभी जियांग किताब पढ़ते हुए कहता है तो यही एहसास प्यार है। तभी सोंगे उसके पास आता है और कहता है मुझे उम्मीद नहीं थी कि मिस्टर गो और आप दोनों कपल हैं, इसका मतलब है कि मेरे पास कोई मौका नहीं है, मैं आपको काफी पसंद करता हूँ। तभी वो कहती है मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ, लेकिन अफसोस की बात है हमारी डेस्टिनी एक नहीं है और तुम मिस्टर गो को अच्छी तरीके से जानते हो, मैं उसे नाराज नहीं कर सकती। अगर एक दिन उसने मुझे छोड़ दिया तो क्या तुम भी मुझे छोड़ दोगे? और तभी वो ड्रिंक करती है और कहती है क्या ये अल्कोहल है, मुझे पानी पीना होगा, और भागते हुए ऊपर जाने लगती है। सोंगी कहता है मैं भी आता हूँ। तभी चोंगशिंग उसे रोकती है और कहती है मैंने तुम्हें वार्निंग दी थी कि उससे दूर रहो, वो बहुत ज्यादा इनोसेंट है। सोंगी कहता है इनोसेंट तो आप है, क्योंकि उसके तो दो चेहरे हैं, एक दिन मैं उसे एक्सपोज करके रहूंगा। वो कहती है क्या ऐसा पॉसिबल है कि तुम परेशान हो? वो कहता है सिस मैं तुम्हारा भाई हूँ। वो कहती है अगर तुम मेरे भाई नहीं होते तो मैं तुम्हें देखती भी नहीं, तुम्हारे पास सुंदर चेहरा तो है पर दिमाग नहीं, और तुम जैसा इंसान जिसके पास दिमाग नहीं है वो चूसी के लायक नहीं। कहता है सिस मैंने आपको मिस्टर गो से बातें करते हुए सुना, लगता है आप उसे पसंद करती हैं। वो कहती है उसे, मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि उसके मन में चूसी के लिए क्या फीलिंग्स है। तभी उन्हें ऊपर से कुछ गिरने की आवाज आती है। तभी वो सारे लोग भागते हुए ऊपर जाते हैं। यहाँ पर कोई और नहीं, चूसी नीचे गिरी हुई थी। तभी चोंगशिंग और वेशिकी दोनों उसके पास जाती हैं। तभी वो चोंगशिंग से कहती है मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगी, और वेशिकी से कहती है मैं तुम्हें भी खुश रखूंगी। वेशिकी कहती है हाँ मुझे तुम पे भरोसा है। तभी वो कहती है मैं कभी प्यार में नहीं पड़ूंगी क्योंकि मैं यहाँ रहना चाहती हूँ। अगले दिन वो जैसे ही नीचे आती है और कहती है यहाँ पे कोई नहीं है, क्या कल मैं सपना देख रही थी? तभी लो जिंगजी वहाँ आता है। वो कहती है तुम्हारा क्या मतलब है? क्या मैं कल नशे में थी और मैं काम पे वापस आने के लिए सहमत हो गई और मैंने तुम्हारा अप्रेंटिस बनने के लिए कहा? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वो कहता है तो क्या मैं झूठा हूँ? और मैंने वेशिकी से भी इसके बारे में पूछा, लेकिन अफसोस की बात है उसने मुझसे कहा अगर तुम वापस नहीं आओगी तो वो भी नहीं आएगी। कहती है ठीक है मैं आऊंगी। वो कहते हैं तुम्हारा मन नहीं है तो कोई बात नहीं। वो कहती है चलो काम के लिए देरी हो रही है। सीन लो जिंगजी का दिखाया जाता है जो वेशिकी को उसका काम बता रहा था, जिसे देखकर लाइटोंग कहती है ये बिल्कुल परफेक्ट मैच है, जिसे देखकर वेशिकी अपने मन में कहती है लगता है ये मेरी तरफ खींचा चला आया। लो जिंगजी कहता है ठीक है ऐसे करो। तभी वेशिकी लाइटोंग को देखती है और उसके पास जाके कहती है मैं डायरेक्टर लो के साथ बहुत सारी चीजें सीख सकती हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं आपको थैंक यू कैसे करूँ। वो कहती है तुम्हारी खुशी ही मेरे लिए सबसे अच्छा गिफ्ट है। ठीक है तो फिर मैं अपने काम पे जाती हूँ, और वहाँ से जाने लगती है। तभी वो कहती है डायरेक्टर लो। वो कहता है क्या है? वो कहती है कुछ भी नहीं। वो कहता है ठीक है तो मैं जाता हूँ, और वहाँ से जाता है। तभी वेशिकी गुस्से में कहती है चूसी। वहीं दूसरी तरफ लाइटोंग को गुईजिन के पास बिठा दिया जाता है। कहती है बात क्या है, ये काम खत्म होने का समय है। वो कहता है क्या तुम आज पूरे दिन यहीं पे थी? वो कहती है हाँ मैं थक गई हूँ। वो कहता है तो फिर तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? अभी वो अपने मन में कहती है पता नहीं वेशिकी और लो जिंगजी के बीच में क्या चल रहा होगा। वो कहता है मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। वो कहते हैं तो क्या तुम्हारा खत्म हो गया? क्योंकि मुझे लो जिंगजी से मिलने जाना है। वो कहता है लो जिंगजी फिर से लो जिंगजी क्यों? क्या वो सच में इतना इम्पोर्टेंट है? कहती है तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो? वो कहता है क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास एक और मौका है? वो कहता है आगे न बढ़ पाना तुम्हारी गलती है, मुझे सच में अब जाना होगा। तभी वो उसे उठा लेता है। वो कहती है मुझे नीचे रखो। तभी वो उसे नीचे रख देता है। कहती है क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? वो कहता है आज तुम्हें कहीं जाने की इजाजत नहीं है, शांति से मेरे साथ रहो वरना तुम्हें पता है क्या होगा। अगर तुमने किसी और के लिए फीलिंग्स रखने की कोशिश की तो फिर उसे भुगतना पड़ेगा। कहती है ठीक है मैं नहीं जाऊंगी। वो कहता है ठीक है मैं तुम पे एक बार भरोसा करूंगा। तभी थोड़ी देर बाद वो सो जाती है। तभी गुईजिन उसके पास जाता है और कहता है मैंने पहली बार तुम्हें अपने सामने देखा है, और उसे जैकेट ओढ़ा देता है और उसे देखते हुए सो जाता है। तभी वो अपनी आंखें खोलती है और कहती है तुम्हारी बातें सुनते हुए तुम्हारे प्यार में पड़ना ये मैं नहीं कर सकती, और वहाँ से जाने लगती है। तभी वो घर पे बैठे हुए कहती है एक आदमी के बिना रातें बेहतर होती है। तभी उसे साओई का कॉल आता है जो कहता है मिस चू क्या मिस्टर गो आपके साथ है? मैं उन्हें ढूंढ नहीं पा रहा हूँ, मैंने सोचा कि आप दोनों साथ में हैं इसलिए मैं जल्दी निकल गया। वो कहती है तो फिर वो अभी भी ऑफिस में होगा। कहता है मैं अभी वहाँ गया था लेकिन वहाँ पे ताला लगा हुआ था। तभी वो कहती है मैंने ये क्या कर दिया, मैंने कोलेस्ट्रॉल से बीमार मेल लीड की कहानी क्यों लिखी? तभी वो कहती है चाबी कहाँ है?
वो कहता है वो तो सिर्फ मिस्टर गो के पास होती है। तभी वो कहती है ठीक है, मैं वहाँ पे जाके देखती हूँ। वहीं दूसरी तरफ गोईचिन जाग जाता है और कहता है काफी जल्दी भाग गई। तभी उसे चूसी का कॉल आता है। वो कहती है गोईचिन तुम कहाँ हो, साओई तुम्हें ढूंढ रहा है। वो कहता है तुम्हें क्या लगता है। वो कहती है मेरे पास बात करने का समय नहीं है। वो कहता है किसी की बदौलत मैं अभी भी ऑफिस में हूँ। कहती है ठीक है, हिलना मत। वो कहता है तुम्हारा क्या मतलब है, क्या तुम यहाँ आने वाली हो। वो कहती है मैं मजाक नहीं कर रही, हिलना मत। लेकिन गोईचिन तो दरवाजा खोलने के लिए जाता है, लेकिन वो खुल नहीं रहा था, जिसके कारण उसे चक्कर आ जाते हैं और वो नीचे गिर जाता है। कहती है मैं अभी आ रही हूँ। तभी वो वहाँ पे आ जाती है और कहती है गोईचिन क्या तुम अभी भी जाग रहे हो, जवाब दो। तभी वो हथौड़ा लेकर आती है और कहती है बेहतर होगा कि इसकी वजह से उसे मुझसे प्यार ना हो जाए, और दरवाजा तोड़ देती है और गोईचिन के पास जाती है। तभी गोईचिन कहता है चूसी तुम आ गई। तभी एपिसोड खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग फुल वीडियो।